हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी पे बेस करेगा, और एनर्जी तभी जनरेट होती है जब आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और एक्सपीरियंस आपको उन्हीं उसी एनर्जी में अलाइन कर देता है, और फिर आपका बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। तो देखते हैं कि आपको क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। अगर एनर्जी के थ्रू आप इसको असेस कर सकें तो आप लिटरली प्रॉब्लम की रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। सॉरी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो जनाब देखते हैं कि आपको आजकल क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। Any situation, any person, any energy, any circumstances, कोई मामला है। What is disturbing you these days? What is disturbing you these days? Prayers. भाई दुआ तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती, लेकिन इससे हो क्या रहा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेयर, रिकवरी, क्रिएशन। इस वक्त आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग चल रही है, और वो आपको समझ नहीं आ रही कि वो आपको किस तरफ इंडिकेट कर रही है, और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आई टेल यू नीड टू चेक। अगर आपने किसी ने आपको थोड़े दिनों पहले, अर्से पहले कोई ऐसा तबर्रुक, कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसा ख़ास पत्थर, कोई ऐसी चीज़ सोवेनियर के तौर पर दी थी, तो आपको उसको क्लेंस करने की ज़रूरत है। इंस्टिंक्ट देख लिया, डाउनलोडिंग। अगर तो आपने कुछ पढ़ाई शुरू की हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वजीफ़ा, कोई दुआ, तो हो ये रहा होगा आपने उसको एक मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि भाई फ़लाना मैं इसको मानता हूँ या मानती हूँ, और जो है मेरा ये काम हो जाए। अब आपने उस पर पढ़ाइयाँ शुरू कर दी। वो काम अभी अपने प्रोग्रेशन फेज़ में है, लेकिन जो आप इतने सिद्क़े दिल से पढ़ रहे हैं ना, खाली एक मैनिफेस्टेशन नहीं होती, रिवील जो होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। यू विल बी गेटिंग सम साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं आपके स्पिरिट गॉड्स या आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, इस मामले को इस तरह सुलझाओ, उस मामले को इस तरह सुलझाओ। और वो लिटरली आपको कह नहीं रहे होंगे, लेकिन आपको ख्वाब में, इंट्यूशंस में, आपकी सिक्स सेंस एक्टिव हो रही होगी, सांस बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगती होगी। आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि एक बहुत बड़े मसले में फंसी हुई है। आप चाहते हैं बड़े सिद्क़े दिल से कि आप उसका मसला जल्द से जल्द हल कर दें, और किसी तरीके से उसका मसला हल होगा तो आपका भी हल होगा। आप उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। आपको ये हो रहा है कि मैं किसी तरीके से इसके लिए ना कुछ ऐसा पढ़ूँ, इसके लिए कुछ ऐसा करूँ कि या तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हेल्थ रिकवर हो जाए, रिलेशनशिप में इशू है तो उसको मसले का हल पता चल जाए, यानी XYZ एनी रीज़न। एंड ये आपको इंट्यूट हो रहा होगा। आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप नमाजी परहेज़गार हैं तो आपको नमाज के वक्त में कोई मैसेज मिल जाता होगा। आपको रात को सोते वक्त अगर आप कुछ ताक़ीबात और तस्बीहात पढ़ते हैं तो आपको शायद उस वक्त कुछ मिल जाता होगा। एंड स्पेशली you've बीन पुश्ड। आपको किसी कुछ करने के लिए ना पुश किया जा रहा है, और आपको थोड़ा सा ये हो रहा है, अपना सेल्फ डाउट में आप हैं, जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ये तो मेरा डोमेन ही नहीं है, ये तो चीज़ मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन क्रिएशन की इंट्यूशन आपको आ रही है। अभी थोड़े दिनों में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होगी, आपको किसी एक ही इंसान के मल्टीपल फेसेस पता चल रहे होंगे, जो कि हो सकता है आपकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से या बुरे पॉइंट ऑफ व्यू से।
आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आपने एक ही पर्सन को अपने साथ तो अच्छा देखा, लेकिन उसको दूसरी स्टेज में आपने किसी और के साथ बड़ी हार्श डीलिंग करते हुए देखा। तो आपको लगा कि मैंने तो इसका ये वाला साइड देखा हुआ ही नहीं था यार, मुझे तो बहुत अजीब सा लगा इनको इस तरह से देखकर। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट होगी एंड आपके अंदर एक प्री फियर डेवलप हो गया है कि कल को अगर इसने मेरे साथ भी ये वाली हरकत करी तो मैं तो शायद बेहोश ही हो जाऊँ, इस तरह की चीज़ें। एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दिस पर्सन। आप इस कार्ड को ज़रा गौर से देखें, वो देखिए कितनी खुशी खुशी इसके लिए कंसर्न्ड है कि मैं इसके लिए जो भी कर रही हूँ वो इसके इस मसले, ये चाबी जो होगी ना वो इसके हर मसले का हल होगी। एंड आई हैव बीन गाइडेड। और यहीं से आपको एक जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, वो आपको एक बिहेवियर, एक पब्लिक डीलिंग, एक हैंडलिंग, ये किसी की डिस्टर्ब कर रही है, और आपने उसको अपने ऊपर तारी कर लिया कि बेटा मेरी बारी भी आने वाली है। एंड विद दिस प्रेयर, अगर आप वाकई कोई वजीफ़ा कर रहे हैं आजकल, अगर आप कोई ख़ास दुआ पढ़ रहे हैं, तो उसी की स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग के असरात आपके ऊपर हो रहे हैं। और इस बात के लिए आप तैयार रहिए कि खाली वो चीज़ मुकम्मल नहीं होगी, उसके साथ भी बहुत कुछ मुकम्मल होगा जो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद कर देगा कि अब तुम खाली इस काम के लिए अहल नहीं हो, तुम्हें इसके साथ जुड़े हुए और भी मामलात करने हैं। वो स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग एक्चुअली आजकल आपको डिस्टर्ब कर रही है, जिसके लिए आप अभी रेडी नहीं हैं। लेट्स सी आपकी प्रैक्टिकल साइड, आपकी सोशल लाइफ को देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? वेल्दी मैन। अरे ऐसा तो कोई भी वो कर ले। ओके, समबडी सप्रेसिंग यू, अपनी पावर से कोई आपको तंग कर रहा है, आपको कोई लो फील करा रहा है। जब मैंने भी कहा था ना कि आपने किसी को असेस किया है, आपके साथ कोई पर्सन बहुत अच्छा है लेकिन आपने उसको एट द सेम टाइम किसी और के साथ डील करते हुए देखा, तो आपको ये तो फॉल्स पर्सन है और वो भी कोई आपके लिए अच्छे ख्यालात नहीं रख रहा है। तो आप अपनी रेपो की कंसर्न के लिए भी बड़े क्यूरियस हैं। आपको ये भी फील हो रहा है कि ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो इंसान ये सोच रहा है कि ये मेरे बारे में क्या सोचती होगी। What is disturbing you these days? There is a man, there is a person जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर ना बहुत आपको अपनी ही माइंड में ह्यूमिलिएट कर रहा है, और वो एनर्जी आप पिक करते हैं जैसे मजबूरी का फ़ायदा उठाना, स्पेशली इन द हार्ड टाइम्स, जब इंसान के फाइनेंशियल हालात हार्ड चल रहे हों तब तो बहुत ज़्यादा। ये शायद आपकी एक इनसिक्योरिटी है, आप थोड़ा सा अपने कॉम्प्लेक्स में हैं, इस वजह से आपको इस बात का ज़रा ज़्यादा ख्याल होता है और आप इस वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब होने के, बेटा मेरा टाइम तो आने दो फिर मैं देखूँगा। ये वाली बात हर किसी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन अगर जा रही है तो काफ़ी अफसोसनाक बात है। आप फुली इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे अपने रोमांस टाइम पे, अपने लव मेकिंग टाइम पे, अपनी डेट्स पे। इनकेपेबिलिटी आपको फील हो रही है व्हेन इट इज़ टाइम टू मेक लव। कोर्टशिप का कार्ड है। आप जिस पर्सन के साथ आजकल हैं, चाहे आप उससे चैटिंग ही क्यों ना करते हो, व्हाट्सएपिंग क्यों ना करते हो, बट आपकी गट फीलिंग आपको वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही जो जिस पर्पस के लिए आप उस पर्सन से बात कर रहे हैं। तो इनकेपेबिलिटी जो है ना वो भी आपको डिस्टर्ब कर रही है आजकल के, यार क्या हो क्या गया है, मैं क्यों नहीं आजकल जो है ना वो नहीं कर पा रहा। एंड दैट इज़, ये कार्ड पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम हो क्या रही है। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के साथ मैच भी ना करें। आप सडन वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वही वाली बात, एक साथ और आता तो याद हो जाना चाहिए जुमला, मेरे चैनल का नाम होता। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? एक बात है, आपको लगता है कि मैं बहुत करीब आकर हार जाता हूँ। यू नो सामने चीज़ें हैं, यू नो सडन वेल्थ इज़ देयर, यू नो वेल्थ इज़ देयर एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस थिंग। आप इसकी उसमें लगे हुए, दौड़ में, इसकी तगदौ में लगे हुए, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। देखिए जनाब, वक्त से पहले और नसीब से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। आपके इस काम को लेकर कोई जो डील कर रहा है उसके आप बहुत वियर्ड और ईविल फेसेस देख रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि मेरे अपने होते हुए ये हरकतें हो रही हैं। ठीक है,
What is disturbing you these days? What is disturbing you these days? What is disturbing you these days? Take off your mask. Take off your mask. Be yourself वाली बात है. शायद आप unnecessarily people pleaser बन गए हैं. एंड ये जो लोग बैलरीना करते हैं, आपने कभी अगर उनके पाँव देखे हों, हमेशा इस कपड़े के जूतों में उनके पाँव के ज़ख़म छुप जाते हैं. और उन ज़ख़्मों के पीछे जो है ना वो एफ़र्ट होती है. तो अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है ना, अपनी जद्दोजहद और अपनी काविश जो है ना इस वक्त डिस्क्लोज़ करने का टाइम है. अगला पजामे में लेने की ज़्यादा ही कोशिश करता है तो फिर सब समझते हैं कि वही वाली बात कि हमने इन पे अंधा यकीन किया तो ये समझे हम वाकई अंधे हैं, और लोग भी समझने लगते हैं कि अंधे ही हैं. तो इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि आप पीपल प्लीज़र बनना छोड़ दें. आपको एक लेबल मिल गया है कि अरे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी. प्रोक्रेस्टिनेशन. यू डोंट नीड टू डिले थिंग्स. नंबर 8 एंड नंबर 8. आपके माइंड में प्लान ज़्यादा चलता है और आप उसी फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ चीज़ों में डिग्री लेके भी कहीं निकल जाते हैं, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हैं. जब आप कर नहीं रहे हैं तो थ्रेशहोल्ड बढ़ रहा है, फिर ओवर द नेक होने लगता है कि भाई अब तो गले में फंस गई बात, अब तो करना ही पड़ेगा. आपकी वो सारी क्रिएटिविटी जो ना फिर ढाई के पटास हो जाती है. तो व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू? लुक बिजी, डू नथिंग. एंड ये इस चीज़ से निकलना पड़ेगा आपको. आप टास्क को, इवेंट्स को, टारगेट्स को, असाइनमेंट्स को डिले नहीं कर सकते. आपको उनको लेकर चलना पड़ेगा और वो हो नहीं रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. होल इन द सोल. देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप किसी की वजह से डिसअपॉइंट हुए हैं. किसी ने आपको अभी बहुत रिसेंटली बहुत बड़ा बुरा हर्ट किया है, और लिटरली जैसे कहते हैं ना, दिल में सुराख हो गया. मेरे दिल में क्या, मेरी रूह तक में तकलीफ़ हो गई. वो हुआ है. यू आर फीलिंग लाइक अ डेड पर्सन ऑल्दो यू आर अलाइव. वो वाली बात है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू. आपने, हो सकता है आपने फ्रस्ट्रेशन की उल्टी करने का सोचा हो कि देखना ऐसा दिमाग सीधा करूँगा मैं, ऐसी गालियाँ दूंगा, सितरा हो जाएगा. अगले ने आपको और धो के रख दिया एंड आपको लगा ये क्या हो गया, इस तरह की चीज़ें. और आप वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. ये जो इंस्टिंक्ट वाली बात है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सामने वाला आगे से ऐसा चौड़ा होकर आ जाएगा. विक्टिम कॉन्शियसनेस. देखें भाई, मज़लूम बनाते रहेंगे ना अपने आप को, तो फिर तो दुनिया रोल देगी आपको. यू आर सराउंडेड बाय वेरी डर्टी पीपल, और आप उनके सही मायनों में ट्रू फेसेस देख रहे हैं. वो आपको सही नहीं समझते, आप उनको सही नहीं समझते. रहना भी उन्हीं के साथ है, तो किया क्या जाए. अपने ऊपर काम करें. जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है वो ये कि आप उन लोगों से उम्मीद लगा रहे हैं जो आपसे कोई उम्मीद नहीं वो रखते. आप उन लोगों से उम्मीद लगाएं जो हकीकतन आपके वेल विशर्स हों. अब उनको ढूंढें कैसे? उसमें अगर आपको अपने आप को मजलूम डिक्लेयर कर दिया कि यार मेरे तो हाथ पांव कटे हैं, उस पर भी तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, यहाँ पर मसला उठ सकता है. ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है. वही वाली बात, अपनों ने लूटा, ऐसा लूटा कि दूसरों की बारी नहीं आई. आजकल ये मीम बड़ी चलती है ना, तो ये वो वाला मामला हुआ है. तो व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? समवन्स ड्यूअल फेसेस. 2 से 3 चेहरे. अपनी चीज़ों को ज़रा वो देखिए. किसी ने आपको तहाइफ दिए हैं, तोहफे दिए हैं, और आप क्या कर सकते हैं वो कीजिए. प्रोक्रेस्टिनेटर मत बनिए. जो भी स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 1 या 2 तो करें. अपनी पोटेंशियल्स को चैलेंज करने की कोशिश करें कि येस आई कैन डू दिस, एटलीस्ट आई शुड ट्राई. जब आप ट्राई करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आप लर्निंग जोन में आएंगे, और फिर ग्रोथ जोन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा. बट अपनी सलाहियत को चैलेंज करना आपने खुद है. ठीक है जनाब. व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। टाटा।